ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम नेक्स्ट दो श्लोका का स्टडी करेंगे। तो ये फिलोसॉफिकल है, समझने की कोशिश करेंगे। तो अब तक रूप गोस्वामी ने हमें बताया है कि शरीर के 6 वेग होते हैं। हाँ, वाचो वेगा, मनसा, क्रोधा, जिह्वा, उदरा, उपस्था। तो इन वेगों का हमें कंट्रोल करने का चेष्टा करना है। जब वेग कंट्रोल करेंगे तभी तो हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। देन रूप गोस्वामी बताए कि 6 तरीके के और अवगुण हैं जो हमारे भक्ति में ऑब्स्टेकल बन सकते हैं, बाधक बन सकते हैं। जैसे अत्याहारा, प्रयासा। जो बाहर के लोग में, बाहर की दुनिया में सब लोग ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा ज़्यादा नाम कमाना, इसी में लगे रहते हैं। तो दीज थिंग्स आर नॉट फेवरेबल फॉर भक्ति। अनावश्यक जो है कुछ पॉलिटिकल डिबेट्स में लग जाना, ठीक है, रूल्स फॉलो करना, बस खाली नाम का वास्ते करना, तो और अभक्तों का संग करना, ये सब ठीक नहीं है। रूप गोस्वामी बोल रहे थे ये सब भक्ति के लिए बाधक हो जाएगा। और पॉजिटिव 6 चीजें हैं जो अच्छे गुण हैं जो भक्ति में हम यूज कर सकते हैं और भक्ति बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। वो क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य। यानी कि हमें एंथुजियाज्म से, उत्साह से, धैर्य से, पेशेंस से, डिटर्मिनेशन से, निश्चय, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं कि वन शुड enthusiastically execute the regulative principles। बहुत उत्साह से हमें भक्ति का नियंत्रक तत्वों का अनुसरण करना है और इससे क्या होगा? हम भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ने का जो है वो मार्ग खुल जाएगा। सो इन दिस वे रूप गोस्वामी ने हमें पहले 3 श्लोकों में क्या करना है क्या नहीं करना है स्पष्ट स्पष्ट बता रहे थे। और इसके बाद वर्स नंबर 4, टेक्स्ट नंबर 4, ये तो एक व्यक्तिगत स्तर पे हो गया। वेग का अर्जस को कंट्रोल करना, और जो अवगुणों से दूर रहना, अच्छे गुण कल्टीवेट करना भक्ति में, ये सब हमारा पर्सनल लेवल पे हो गया। भक्ति यानी कि हम केवल अकेले नहीं है ना, भक्ति हम भक्तों के संग में करते हैं। तो भक्तों के संग में करना यानी कि भक्तों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो भक्तों के संग में हम इंटरेक्शन कैसे करेंगे, कैसा रहेगा हमारा हमारा जो एक्टिविटीज कैसे रहना है, हमारा व्यवहार कैसे रहना है, इसके बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं। भक्तों के संग में हमें 6 तरीके से एक्टिविटीज कर सकते हैं। व्हाट आर द 6 एक्टिविटीज? ददाति, प्रतिग्रहणाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्विधा प्रीति लक्षण। यानी कि भक्तों के साथ हमारा क्या है? जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक्सपीरियंस डिवोटी एक्सप्लेन्स, इनएक्सपीरियंस डिवोटी लर्न्स फ्रॉम। जैसे हम थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस है, हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। यानी कि आपको भी समझने का इच्छा है और हम भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रसादम, जैसे आप मंदिर में आते हैं, हम प्रसाद देते हैं, हम आपके यहाँ आएंगे तो आप प्रसाद देंगे। जैसे हम रुके थे भूमिका जी के यहाँ कुछ दिन, 2 बार। she took care of us, took care of me very nicely। So like that। तो प्रसादम हम देंगे, आप भी देंगे। इस कॉल्ड भुंगते भोजयते चैव। और ददाति प्रतिग्रहणाति, यानी कि
हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन से वो बोल रहे हैं कि आप चैंटिंग करिए, है ना। हाँ, तो आप उसको स्वीकार करना है, आप भगवत गीता पढ़िए, स्वीकार करना है। उसी तरीके से आपको लोगों को बोलना है, यू चैंट हरे कृष्णा, आप प्रसादम भोगा लगाइए। इस तरीके से हमें बोलना है। और जिस तरीके से वो रेसिप्रोकेट करते हैं, एट वॉट एवर लेवल, टेक इट इमीडिएटली एंड स्लोली स्लोली इम्प्रूव करना है उस स्टैंडर्ड को, ये बात है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। ये ददाती प्रिंसिपल, स्पेशली ददाती यानी कि देना, दान देना। हमें जितना हो सके हरि नाम देने का कोशिश होना है, जितने लोगों से मिलते हैं। यारे देखा तारे कहा कृष्णा उपदेशा, जितने महाप्रभु बोलते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल्स अभी बताए बताए थे रूपा गोस्वामी ने। हम्म हमारा व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे हमें भक्ति कैसे जो है, भक्ति में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो विघ्न है, उसे दूर रहना है। और भक्ति में जो सहायक चीजें हैं उससे आगे बढ़ाना है। और जब भक्तों के तरीके का 6 व्यवहार हम कर सकते हैं, है ना, 6 एक्टिविटीज। अभी कौन से भक्त है, कौन से भक्त से क्या व्यवहार करना है, ये थोड़ा हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृता में हम देखेंगे कि रूपा गोस्वामी बेसिक शुरू करते हैं और हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन तक पहुंच जाते हैं। यानी कि आप हम ये समझ सकते हैं, ये बुक में, छोटे से बुक में पूरा हमारे शास्त्रों का जो है निर्णय है, निचोड़ है, हम एसेंस है, फुल फुल एसेंस है। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी बहुत सारे शास्त्रों से हमें उदाहरण देते हैं, ये समझाने के लिए इसे क्यों बोल रहे हैं। ठीक है। तो अभी श्लोका 5 में, टेक्स्ट नंबर 5 में रूप गोस्वामी हमें समझा रहे हैं 3 तरीके के भक्त होते हैं, 3 वेराइटीज ऑफ डिवोटीज आर देयर। और हर भक्त के साथ हमारा व्यवहार क्या होना है। ऐसे नहीं कि सभी भक्त एक ही है, कोई भी जो है भक्त जैसा लग रहा है कि वो भक्त है, सबको गुरु मान लेना है, सबको दंडवत प्रणाम करना है, क्या क्या करना है। आपको एक उदाहरण देंगे। आप कभी पुलिस स्टेशन गए होंगे। पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस कांस्टेबल का और उसके नेक्स्ट लेवल का जो है सीनियर कांस्टेबल का, ऐसे ऑफिसर्स होंगे। सबका ड्रेस में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। सब लगते हैं कि सब सेम लग रहे हैं, है ना। सभी पुलिस एक एक ही जैसे यूनिफॉर्म लगता है ना। सबको यूनिफॉर्म ऐसे लगता है, सब लोगों ने जो है हेड शेव किया है, सब ऐसा लगता है। फिर भी पुलिस ऑफिसर्स में उनका सीनियरिटी रहता है, कुछ उनका लेवल अलग रहता है, प्रोटोकॉल रहता है ना। तो हम सोचेंगे कि जो सम्मान हमें एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देना है, वो कांस्टेबल को दे दिया और उनसे सब चीजें बात करने लगे, तो वो हमारा बेवकूफी है, हमारा अज्ञान है। ये तो साधारण हमारा व्यवहार में हम देखते हैं। हम्म कोई भी संस्था हो, कोई भी जो है कंपनी हो, कंपनी में भी बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, साधारण तरीके के जो है वो वर्कर्स रहते हैं। सबका जो लेवल जो है अलग अलग होता है, मेटीरियली स्पीकिंग ऑल्सो। तो स्पिरिचुअली जो है, भक्त तो दिखते एक ही है ना। कोई भी जो डिवोटी आज भी ज्वाइन हो गए मंदिर में, वो भी भक्त जैसे दिखते हैं, वो भी धोती कुर्ता पहनते हैं, सब पहनते हैं, सब है। भक्त यानी कि ना केवल फुल टाइम डिवोटीज, यानी डिवोटीज जैसे आप भी, सब भक्त हैं। आप भी जब तिलक पहनेंगे, आप भी कंठी माला पहनेंगे, आप भी भक्त है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेशन ये है, आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक प्रगति किस लेवल पे है, वो डिस्टिंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये श्लोका से, 5th श्लोका से ना थोड़ा चीजें और फिलोसॉफिकल बन जाएगी, हमें समझना, थोड़ा धीरे से अच्छे से समझना है। तो हमें भक्त, हमें भक्ति भक्ति करना है,
भक्त बनना, भक्ति 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 में आगे बढ़ते रहना है। साथ ही साथ दूसरे भक्तों का आध्यात्मिक लेवल क्या है, उनका प्रगति का लेवल क्या है, वो समझते हो उनको जो उनको सम्मान देना है, जो हमें उनका इस तरीके से हमारा दृष्टि होना है, वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दिया पुलिस स्टेशन का, वो याद रखिए। ठीक है। तो यहाँ पे इस 5th श्लोका में रूप गोस्वामी हमें 3 वैरायटी के भक्तों का बात बोल रहे हैं। एक और एग्जांपल देंगे आपको। स्कूल में सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं, सबको स्टूडेंट बोलते हैं। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड हो, 10th स्टैंडर्ड हो, कोई भी स्टूडेंट ही है ना। स्टूडेंट का जो ग्रेड अलग होता है ना। क्या भूमिका जी? फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो है उसका मेच्योरिटी जो है 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट का मेच्योरिटी से कैसे कंपेयर करें, क्या होगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट या 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट? सब प्रभु जी, स्टूडेंट उसका लेवल ऑफ नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है। नहीं है, नहीं है। और प्लस डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस नहीं है। नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे ये तो हम देख रहे हैं, इसी यही प्रभु को सिर्फ समझा रहे हैं। हमें कॉमन सेंस यूज करना है। कोई भी जो व्यक्ति साधु के वेश में है, हाँ वो महान भक्त है, वो गुरुदेव आचार्य देव है, नहीं। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना है, ये बात है, ये बात बता रहे हैं। कौन? रूप गोस्वामी। तो 3 वैरायटी के भक्तों के बारे में बता रहे हैं। आप श्लोका देखिए। कृष्णीति यस्य गिरितम मनसाद्रियेता। मनसाद्रियेता यानी कि मन में हमें आदर करना है। किसके मुंह से कृष्णा नाम निकलता है तो उनको हम मन में आदर करेंगे। आई एम गोइंग टू रेस्पेक्ट ए पर्सन इन हुज लिप्स कृष्णा नेम इज कमिंग। क्यों? भगवान का नाम लेना उतना असाधारण नहीं है। किसी का मुंह पे कृष्णा नाम आ रहा है तो वो भगवान की कृपा हुआ, उस पर कृष्णा की कृपा हुआ है, तो उनको अपने हम मन में उसका आदर करेंगे। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं इतने सारे जो साधु संत है, भगवान का नाम बोल रहे हैं तो उनका उतना आदर करेंगे, मन में आदर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दीक्षेस्ति चेत प्रणतिभ्यश्च भजंत मीशा। सेकेंड लाइन क्या बोलते हैं? दीक्षा, जिसका दीक्षा हुआ है, और वो दीक्षा यानी कि दीक्षा का क्या मीनिंग है हम समझेंगे। एक एक गुरु के जो परंपरागत गुरु के माध्यम से दीक्षा हुआ है, और वो भगवान के भजन में, भगवान के पूजन में लगे हुए हैं। उनको हमें क्या करना है? प्रणति भी यानी कि हाँ, हमें नमस्कार करना है। ओबेसेंसेस, ठीक से नमस्कार करना है। हाँ, जब ऐसे दीक्षित भक्तों को लेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हाथ जोड़ के हाँ, हो सके तो दंडवत करना है। ठीक है। ये बोलते रूप गोस्वामी। व्यवहार कैसा होना है? ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तीसरा भक्त जो है वो है शुश्रूषया, ये उत्तम अधिकारी। एक तो कनिष्ठ अधिकारी, यानी कि वो उनके नाम से कृष्णा नाम निकलता है, हम उनको मन में आदर करेंगे। और दूसरा है जिसका दीक्षा हुआ है, जो भगवत भजन में ठीक से लगे हुए हैं, उनको मध्यम अधिकारी बोलते हैं। ये जो टेक्निकल वर्ड्स में बोल रहा हूँ, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी देने वाले हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग टू बिगिन विथ। तो उत्तम अधिकारी कौन है? उत्तम अधिकारी भक्ति में इतना दृढ़ निश्चय से वो अपना भक्ति कर रहे हैं। और उनका एक और लक्षण क्या है? इधर रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, निंदादि शून्य हृदय। उनके हृदय में दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ निंदा करने का बात ही नहीं है। हमेशा दूसरे अन्य लोगों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। हाँ, वो अदोषदर्शी है। भगवान भी बोलते हैं ये अदोषदर्शी, यानी कि दूसरों का दोष देखते नहीं है, केवल सबका भलाई देखते हैं, अच्छा देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, हाँ, प्रभुपाद जी का एक अच्छा सा लीला है। अमेरिका गए थे शुरुआत में 1966 में, जब इस्कॉन शुरू हुआ, तो उस समय में छोटा सा एक स्टोर फ्रंट बोलते हैं उधर, एक गैराज को,
वहां पे प्रभुपाद जी ने उसको रेंट किया था, उधर पे क्लास चल रहा था। अचानक एक व्यक्ति पूरा नशे में था, घुस गया अंदर और सीधा चला गया। कहाँ चला गया? टॉयलेट के पास। टॉयलेट के अंदर चला गया और वहां पे 2 मिनट अंदर जाके कुछ उसके हाथ में कुछ टॉयलेट पेपर था, वो अंदर जाके कुछ रख के उसको वापस चला गया। तो प्रभुपाद जी उस समय क्लास दे रहे थे, भगवत गीता लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला, देखिए इस व्यक्ति का दिमाग अभी ठीक नहीं है। इसने क्या किया, गया अंदर टॉयलेट में, वहां पे टॉयलेट पेपर नहीं था, उसको रख दिया अच्छे से और वापस चला गया। ये तो सेवा किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी गुस्सा होने के बदले उन्होंने उस व्यक्ति का एक गुण देखा। दिस पर्सन हैज डन सम सर्विस टू कृष्णा। सो इसको बोलते हैं निंदादि शून्य हृदय, यानी कि whose heart is free from all the propensity to criticize others, completely devoid of propensity to means दूसरों के प्रति हमेशा उनका उनमें क्या अच्छा है ये देखना। तो शास्त्रों में एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मधुमक्खी, हनी बी क्या होता है, हमेशा वो मधु, पुष्प में मधु देखती है। whereas mosquito, और हाउस फ्लाई, मक्खी क्या करती है, कहाँ पे गंदगी है, कहाँ कूड़ा है, उधर जाकर बैठती है। हमें कूड़ा नहीं बन हमें मक्खी नहीं बनना है, हमें मधुमक्खी बनना है। We should only see good in others, even though there are 100 faults। देखिए वो नशे वाले आदमी, उसका दिमाग ठीक नहीं था, प्रभुपाद जी देखते 99% उसका दिमाग ठीक नहीं है, फिर भी 1% उसका अच्छा ही है। जब आप प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो देख रहे कि सब हिप्पीस में कुछ भी गुण अच्छे नहीं है, एक गुण प्रभुपाद जी ने देखा, वो पूरा प्रामाणिक है, सिंसियर है। प्रभुपाद जी तो बोल रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, बस उससे उनका भक्ति आगे बढ़ गए। ये उत्तम अधिकारी है। तो ऐसे उत्तम अधिकारी का हमें आश्रय लेना है, उनका सेवा करना है, उनका संग करना है। तो किसका संग करना है, किस डिवोटी को क्या लेवल पे देखना है, ये बता रहे हैं प्रभु को समय कि ये 6 तरीके के जो गुह्यम आख्याति पृच्छति, आपके मन के बातें बोलना, किसको बोलना है, कनिष्ठ अधिकारी को नहीं, मध्यम अधिकारी को नहीं, उत्तम अधिकारी को। ये बात है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। सो दिस फाइन डिस्क्रिमिनेशन करना है, जब हमारा डीलिंग्स होता है भक्तों के बीच में 6 तरीके के डीलिंग्स हो सकते हैं। कुछ आप देंगे, वो कुछ देंगे आपको, आप अपने मन बताएंगे, उनके बाद वो अपने विचार बताएंगे, आप कुछ देंगे प्रसाद, वो कुछ देंगे प्रसाद। वो किस लेवल का क्या क्या एक्टिविटीज क्या क्या करना है, इस तरीके का जो है एक्टिविटीज कैसे करना है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है 3 वेराइटी के जो भक्तों का ब्रॉडली, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये सभी जो विभाजन जो किया है, ये श्रद्धा के आधार पर, श्रद्धा शब्द का जो है प्रभुपाद जी हमें उसका डेफिनेशन देते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चया, कृष्ण कर्म केले सर्व कर्म कृता है। तो ऑलमोस्ट मिडिल में जो है ये बात बताते हैं प्रभुपाद जी। श्रद्धा, श्रद्धा यानी कि दृढ़ विश्वास कि भगवत भक्ति करने से मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, कृष्ण भक्ति करने से मेरा सभी तरीके के जो सार्थकता है वो मिल जाएगा मुझे, ये दृढ़ विश्वास, इसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। निश्चय ये शब्द रूप गोस्वामी यूज किया है ऑलरेडी। निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस उनको कि केवल भगवत कृष्ण भक्ति करना, बस सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा, और कुछ नहीं करने का। मुझे देवता पूजा करना है, मुझे कुछ दूसरा जो है प्राणायाम करना है, वो करना है नहीं, केवल कृष्ण भक्ति करो, सब कुछ मिल जाएगा, ये श्रद्धा बोलते हैं इसको। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे अर्जुन भगवत गीता में क्या बोलते हैं, भगवान सर्वमेतदृतं मन्ये, 10th चैप्टर में अर्जुन बोलते हैं, भगवान आप जो बोल रहे हैं मुझे पूरा उसको इन कंप्लीटनेस आई विल एक्सेप्ट योर वर्ड्स। 10th चैप्टर के
14th वर्ष में अर्जुन बोलते हैं, सर्वम एतद ऋतम मन्ये जन्माम वदसी केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दाना। अर्जुन बोलते हैं, कृष्णा आप जो बोलते हैं सर्वमेतद, सब कुछ मैं उसे स्वीकार करूंगा जो ऐसे आप बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं संपूर्ण श्रद्धा। ऐसा नहीं कि कुछ जैसे मुझे चाहिए वो स्वीकार करूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो भगवान क्या बोलते हैं अंत में गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। 100% मुझे शरणागत होना है, इस पर पूरा विश्वास होना है भगवान के वाणी पे। हम थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा मेरा मन जो बोलेगा वो करूंगा, वो पूर्ण श्रद्धा नहीं है। तो इस श्रद्धा के अनुसार, जितना लेवल श्रद्धा है आपके पास उसके अनुसार, तो कनिष्ठ अधिकारी के पास का जो श्रद्धा क्या होता है उसको कोमल श्रद्धा बोलते हैं। प्रभुपाद जी सब बता रहे हैं परपट में। कोमल श्रद्धा यानी कि टेंडर, जैसे नया नया जो एक पौधा अभी उग रहा है तो उसका जो स्ट्रेंथ क्या है, कोमल, वेरी वेरी टेंडर। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, एक बड़ा पौधा बनेगा और बड़ा पेड़ बनेगा तो वो सुदृढ़ हो जाता है ना, स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारा भक्ति भी शुरुआत होता है कोमल श्रद्धा से। तो क्या है, क्या कैसे सिचुएशन है वो प्रभुपाद जी अभी समझा रहे हैं हमें परपट में। तो हमारा श्रद्धा कैसे शुरू होता है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, साधुओं का संग करने से शुरू होता है। और साधु संग करने से क्या होता है, साधु संग, साधु का संग करने से साधु बोलते हैं भजन करो, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो, भगवान का नाम लो, भगवान कीर्तन में भाग लो, है ना। तो हरे कृष्ण जप करने का वो बोलते हैं। इससे क्या होगा, आपका अनर्थ निवृत्ति, यानी कि अनर्थ जो अंदर है वो सब कुछ निकल जाएगा धीरे धीरे। और इसके बाद क्या होगा, आपको निष्ठा, आपको रुचि आएगा, तो निष्ठा रुचि तथा आसक्ति आएगा और धीरे धीरे आपका भक्ति में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बात है। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्रद्धा के अनुसार ये 3 तरीके के भक्तों का वो जो है उसको हमें समझाते हैं। प्रभुपाद जी इसका कोट करते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ प्रभुपाद जी का परपट से ही निकाला है, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं, 64, हाँ, कितने और बोलते हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझा रहे थे भक्ति के अलग अलग, भक्त ठीक है, सब भक्त हैं, भक्तों में भी वेराइटीज हैं। मुख्यतया 3 वेराइटीज है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो तो प्रभुपाद जी समझाते, कनिष्ठ अधिकारी यानी कि वो हरिनाम बोल रहे हैं अभी, हरिनाम, उनका हरिनाम दीक्षा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट है मध्यम अधिकारी, वो नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं, हरिनाम दीक्षा के साथ साथ वो भगवान का जो है अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं। उत्तम अधिकारी यानी कि केवल उनको देखते मात्र से सबको लगता है कि मुझे हरिनाम करना है, वो इतने एडवांस हो गए हैं कि बस हमेशा सबको भक्ति में लगाने में लगे हुए हैं। सो लाइक दिस मेनी डेफिनेशंस, पूरा डेफिनेशंस है ना, पूरा चैप्टर में, इस पूरा वर्ष में देते हैं प्रभुपाद जी। तो हमारा सेवा, हमारा जीवन शुरू होता है हरे कृष्ण जप करके, भगवान का सेवा, भगवान का प्रसाद लेते लेते हमारा सेवा शुरू होता है। और धीरे धीरे भगवान स्वयं एवं स्फुरत्यतः अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। ये एक श्लोका जो प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि हमारा सेवा शुरू होता है सेवोन्मुखी जिह्वा, हरे कृष्ण जाप करके, और भगवत प्रसाद लेने से क्या होगा, हमारा भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। और धीरे धीरे भगवान इस तरीके से हम जाप करेंगे और प्रसाद लेने में ही हमारा संकल्प है, तो हमारा अंदर में भक्ति भावना ज्यादा जागृत होने लगेगा। भगवान स्वयं प्रकाशित होंगे, स्वयं एवं स्फुरत्यतः, लॉर्ड मैनिफेस्ट इन आवर हार्ट। तो लेट्स बिगिन विथ कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी ये कौन है, वो इज कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी इज द थर्ड
ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, एलिमेंट्री प्लेटफॉर्म, नियोफाइट डिवोटी, प्रारंभिक भक्त, नव शिष्य इसको बोलते हैं। इज ऑन द लोएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति, भक्ति के वो जो है निम्न स्तर पे रहते हैं। और उनका श्रद्धा कैसा है? कोमल श्रद्धा। इसे इधर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कोमल श्रद्धा के बारे में, याहार कोमल श्रद्धा ये कनिष्ठ जना क्रमे क्रमे तेनो भक्त एवे उत्तम। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये कनिष्ठ अधिकारी जब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता जाएगा, ये भी ऊपर तक जा सकता है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में किसी बच्चे का जो है एडमिशन हुआ स्कूल में, तो जैसे जैसे वो स्कूल में आगे बढ़ता जाएगा तो आगे बढ़ता जाएगा, स्टडीज करेगा, एग्जाम पास करेगा, इस तरीके से। तो उनको जो है उन्होंने कृष्ण नाम का आश्रय तो लिया है, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनको गुरु से हरिनाम दीक्षा हुआ है। उनको ये पता नहीं कि दूसरे भक्त का पोजीशन क्या है, पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं, शुरुआत में ही बताते हैं। अब देखिए भागवत में एक श्लोका है, 11th कैंटो से प्रभुपाद जी कोट करते हैं शुरुआत में, अर्चायाम एव हरये पूजाम या श्रद्धये हते। वो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान का सेवा में भी लगे हुए हैं, और परंतु न भक्तेषु चान्येषु, दूसरे भक्तों का जो पोजीशन क्या है, अलग अलग सीनियरिटी डिवोटीज हैं, मेरे से और जो है एडवांस डिवोटीज है, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, और उनके साथ उनका बर्ताव ठीक नहीं रहता है। ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त बोलते हैं, यानी कि दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार कैसे करना है उनको पता नहीं है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि एडवांस डिवोटी नोस द वैल्यू ऑफ अदर डिवोटीज, है ना। तो ये प्राकृत भक्त कौन है, कनिष्ठ अधिकारी कौन है, कि वो उनको सोचते हैं कि मैं हूं, बस मैं हूं, प्रभुपाद जी है, भगवान है, बस और कोई नहीं है। सब कुछ नॉन डिफरेंट, दे आर नॉन एग्जिस्टिंग फॉर देम। बस मैं हूं, बस मेरा हो गया, भक्ति हो गया, बाकी सब मेरे कुछ आई डोंट केयर। ये विचार जो रहेगा ये गलत है ना। भगवान नहीं कि भगवान अपने भक्तों के साथ रहते, सभी भक्तों के साथ, और हम सभी भक्तों के साथ व्यवहार ठीक होना है। और कभी कभी ऐसे जो कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, वो उनका उतना घमंड ज्यादा हो जाता है, वो अपने आप को गुरु बोल के मानने लगते हैं, और सबका जो है जीवन बर्बाद करते रहते हैं। तो ऐसे चीजों, ऐसे जो है ऐसे लोगों के लिए हमारा किस तरीके का आदर होना है, किस तरीके का जो उनका रेस्पेक्ट होना है, रेस्पेक्ट इन द माइंड, ठीक है। उनको मन में, हाँ ये भी भक्त हैं, अच्छा है, ये भक्ति करने में शुरू हो गए, शुरुआत का भक्त है, इनको मन में हम आदर करेंगे। नेवर डिसरेस्पेक्ट अ डिवोटी, डिसरेस्पेक्ट इज एन ऑफेंस। डिवोटी मीन्स एनीबडी चैंटिंग हरे कृष्ण, जिसे प्रभुपाद जी इधर बोलते हैं। सत्यराज कान बोल के एक डिवोटी थे चैतन्य महाप्रभु के टाइम में, किसी के भी मुंह से कृष्ण नाम आ रहा है, सत्यराज खान, ग्रेट डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, आस्क्ड लॉर्ड हाउ ए वैष्णव शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, एक वैष्णव को कैसे हम उसको पहचान करें। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, यांद्र मुखे सुनी एक बारा कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सबकारा। किसी के मुंह से एक बार भी कृष्णा नाम निकल गया तो उन्हें हमें वैष्णव समझना है, वैष्णव का पहचान हम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम आना उतना आसान नहीं है। तो ऐसे कनिष्ठ अधिकारी यानी कि एक भक्तों को हमें मन में हमारा उनको रेस्पेक्ट करना है। और प्रभु गोस्वामी क्या बोलते हैं, हमें ऐसा नहीं कि कनिष्ठ अधिकारी बने रहना है, बस मैं हूं, प्रभुपाद जी है, भगवान है, और कोई नहीं है। ये भावना गलत है। मैं हूं, भगवान है, प्रभुपाद जी है, और बहुत सारे भक्त हैं। वी शुड इंप्रूव इन आवर अंडरस्टैंडिंग। जैसे छोटा बच्चा खाली मैं हूं, बस जब कुछ खाने को देता है, बस मुझे खाना है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वो अपने दूसरे फ्रेंड से वो मेंटलिटी पे आया नहीं होगा उसको, है ना। उसको कल हम भगवद गीता क्लास में डिस्कस कर रहे थे। द इनिशियल कॉन्शियसनेस ऑफ ए ह्यूमन, ऑफ एनी एनिमल और एनी ह्यूमन बीइंग इज अन्नमया,
मुझे खाना है, मुझे अच्छे से खाना है, बस दूसरों का कोई चिंता नहीं है। मुझे मिल गया खाने को, बस खुशी। इसको बोलते हैं अन्नमय। हम्म, तो इस तरीके का जो धारणा से हमें आगे बढ़ना है, हमें हमेशा कनिष्ठ हृदय करे बने नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। प्रभुपाद जी इधर थोड़ा इन समरी जो है संक्षिप्त में बोल रहे हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, बस इतना जानने का, इतना तो जानना ही है हमको। ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी इज ए थर्ड क्लास डिवोटी और एलिमेंट्री डिवोटी, बिगिनिंग डिवोटी हु हैज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर डिवोटीज पोजिशन, अदर डिवोटीज एलिवेशन, एडवांसमेंट इन भक्ति, और केवल वो अपने बारे में और अपने जो है भक्ति के बारे में ज़्यादा उसको ध्यान है, और उसको उतना एडवांस नॉलेज नहीं है भक्ति के बारे में। नेक्स्ट कम्स मध्यम अधिकारी, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डिवोटी। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो मध्यम अधिकारी है, ही इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट, उसको थोड़ा चार तरीके के लोगों को देखता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु जुषत्सुवा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। देखिए, भागवत से, भागवतम से, चैतन्य चरितम से, सब कुछ चीजें प्रभुपाद जी जो जो हमें आवश्यक दिया है। तो ये जो मध्यम अधिकारी जो है, ये 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज ही सीज। फर्स्ट इज ईश्वरा, भगवान कृष्ण है जो आराध्य है, उनका अधीन में हमें सेवा करना है, ये समझते हैं ठीक से, ये क्लैरिटी है पूरा उनको। और भगवान के भक्त है, तद अधीनेषु, ईश्वरा तद अधीनेषु, देख सेकंड वेराइटी। ईश्वरा अधीनेषु मीन्स भगवान के भक्त भी हैं, भक्त हो, बहुत सारे भक्त है, और अलग अलग तरीके के भक्त है, वो भी समझते हैं। और भक्तों के साथ क्या करते हैं, वो स्नेह करते हैं। देखिए, भगवान के साथ प्रेम, भगवत प्रेम जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं, और भगवत भक्तों के साथ मैत्री, मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप। मैं अलग हूं, मैं वो नहीं, इन ए फ्रेंडली मैनर दे डील विद ऑल डिवोटीज। देन बालिशेषु, और बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो जो दे आर इग्नोरेंट। बालिशेषु यानी कि उनको वो अज्ञानी है और मुग्ध है, उनके प्रति क्या है, कृपा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इतने सारे लोग हैं जो भक्ति करने के लिए वो तैयार है, खाली हमें हम उनको भक्ति में जोड़ने का हमारा कोशिश होना, इसको बोलते हैं बालिशेषु। ठीक है। एंड फोर्थ वेराइटी द्विषत्सु, कुछ लोग हैं जो 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 एनवियस एनवियस होते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, उनको अवॉइड करना। तो 4 वेराइटीज ऑफ पीपल ही सीज। लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान जिसका प्रति भक्ति प्रेम जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं, भक्त हैं, उनके साथ मित्रता से रहते हैं, शायद उनके साथ कुछ द्वेष नहीं है, वैरत्व नहीं है। और नेक्स्ट इज बालिशेषु, इग्नोरेंट पीपल, अज्ञानी और मुग्ध लोग, उनको भक्ति देने में इज ट्राइंग टू मर्सीफुल, कृपा देने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, कंपैशनेट। एंड द्विषत्सु, द्विषत्सु यानी कि वन इज एनवियस, जो जो नो पूरे अगेंस्ट है, मायावादी हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं करना है, ऐसे लोगों से वो उनको अवॉइड करते हैं। जैसे हमने सुना है जनसंघ के बारे में प्रभु गोस्वामी ने बताया है। तो मध्यम अधिकारी को गुरु से दीक्षा हुआ है, और गुरु के आदेश पर भगवान कृष्ण के सेवा में पूर्ति से लगे हुए हैं, और बहुत प्रामाणिकता से गुरु जैसे बताए हैं उसे अनुसरण करने में वो लगे हुए हैं, सिंसियरली एंडेवरिंग टू परफॉर्म भजना, और आगे भक्ति में आगे बढ़ने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। उनका भी भगवत ज्ञान जो है जो कनिष्ठ अधिकारी से ज्यादा है, और उतना नहीं है कि उतना वो अधिकारी का है, इट्स इन बिटवीन। एक और जगह पे प्रभुपाद जी बताते हैं, कनिष्ठ अधिकारी का ज्ञान बहुत अल्प है, बहुत इज वेरी 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 मीगर। मध्यम अधिकारी का ज्ञान उससे बड़ा है, फिर भी यू कैनॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स एंड किसी के साथ वाद विवाद करने में जो है उतना एक्सपर्ट नहीं होता है, वो स्ट्रांग नहीं है अभी तक, नॉलेज है अभी और वो सीख रहा है, उसका उतना स्ट्रांग नहीं है।
और जो जो गुरु बोल रहे हैं उसको पूरा अच्छे से करने का कोशिश कर रहे हैं। और जैसे हमने भी अभी चर्चा किया हम्म, सभी लोगों को जो है सीइंग सम डिस्टिंक्शन डिस्क्रिमिनेशन। खाली मैं अकेला नहीं हूँ, दूसरे भक्त भी है, और साधारण लोग भी हो सकते हैं, जो कुछ लोग मुग्ध हो सकते हैं, कुछ अज्ञानी हो सकते हैं, उनको प्रति कृपा, और जो एकदम एनवियस है उनको अवॉइड करना, वो इतना समझते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। और नेक्स्ट थर्ड वैरायटी, टॉप लेवल, उसको बोलते हैं उत्तम अधिकारी, एडवांस डिवोटी। तो उनको बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, इनको बोलते हैं महाभागवता, शुद्ध भक्त। जो संपूर्ण तरीके से उनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, तत्वदर्शी जो भगवान बोलते हैं, जो शुद्ध भक्ति में हमेशा निरंतर लगे रहते हैं। और उनका एक लक्षण क्या है, हमने समझा हुआ है, निंदादि शून्य हृदम। वो दूसरों के प्रति जो है निंदा नहीं करते हैं, सबका कुछ ना कुछ उनका अच्छा गुण है वो देखते हैं, सब चीजों को भगवान के संबंध में देखते हैं कि वन उत्तम इज वन विजन। एक्चुअली दे आर सो एडवांस्ड। प्रभुपाद जी बोलते हैं उत्तम अधिकारी जैसी एवरीबडी एज डिवोटीज, सबको भक्त के रूप में देखते हैं, फिर भी प्रीचिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए वो मध्यम अधिकारी स्तर पर आ जाते हैं। उत्तम अधिकारी इज वेरी एडवांस्ड। Prabhupada is a advanced devotee, but he has to come down and make discrimination, है ना, ताकि प्रीचिंग करे, प्रीचिंग करने के लिए वो उस लेवल पे आ जाते हैं। और हमेशा भगवान कृष्ण के ध्यान में रहते हैं, और भगवान कृष्ण का सेवा कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रचार करें, इसी का जो है माइंड में हमेशा वही बात चलता रहता है उनका, और कुछ नहीं। 24 आवर्स अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा सर्विस। और ऐसे शुद्ध भक्तों का संग हमें लेना है, और उनके साथ ये जो 4th वर्ष में 14 श्लोक में जो बताया प्रभु गोस्वामी ने, ये व्यवहार हम कर सकते हैं ऐसे भक्तों के साथ। तो जब तक ये जो उत्तम अधिकारी का एक्चुअल क्वालिफिकेशन नहीं आएगा, इमिटेट नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, और मैं उत्तम अधिकारी बन गया, ऐसे दिखावा नहीं करना है। हाँ, तो उत्तम अधिकारी का सेवा यानी कि इज ऑलवेज इन अ गुरुस पोजीशन। उनका सेवा करने से क्या होगा, हमें भक्ति में आगे बढ़ने का पूरा जो है रास्ता हो जाएगा। और उत्तम अधिकारी का एक लक्षण क्या है, वो दूसरों को भक्त बनाने में वो हमेशा लगे रहते हैं, और उनका एबिलिटी से प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर टू से, वैष्णव इज नोन बाय हाउ मेनी मोर वैष्णवास ही हैज मेड, ये बात है। ठीक है, तो वो जैसे प्रभुपाद जी गए अमेरिका, वहां पे इतना हिप्पी अधम लोग थे, उनको प्रभुपाद जी ने वैष्णव बना दिया, तो अभी भी इतने सारे वैष्णव बन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, तो उत्तम अधिकारी जो है वास्तव में गुरु बन सकता है, क्योंकि वो उत्तम अधिकारी इज टेकिंग द ऑर्डर्स ऑफ कृष्ण, भगवान के आदेश के अनुसार वो अपना जीवन चला रहे हैं, और वो भक्ति में इतना मग्न है कि एक एक दूसरे जो है लोग उनके आश्रय में आके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी बीच में प्रभुपाद जी हमें कुछ अलग अलग भक्तों के बारे में बताते हैं बीच में, अदर वेराइटीज ऑफ डिवोटीज, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैष्णवास। एक प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं प्राकृत सहजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृत सहजिया यानी कि वो देखने में भक्त जैसे ही सभी आचरण करते हैं, भक्त का ही वेश भाषा वेश पूरा पहने हुए हैं, परंतु वो जो है ना, वो भक्ति को बहुत चीप मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बस, वो इमेजिन करते हैं, वो कल्पना करते हैं कि मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया हूं। दे टेक डिवोशनल सर्विस टू बी वेरी चीप। तो स्पेशली वृंदावन धाम में और बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलता है कि दिखावा तो करते हैं बहुत बड़े भक्त का, अंदर ही अंदर उनको क्या है, इंद्र तृप्ति का बहुत सारा जो अट्रैक्शन है। मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे इंद्रिय भोग चाहिए। तो भगवान 3rd चैप्टर में बोलते हैं ना, 3rd चैप्टर के 6th वर्ष में बोलते हैं कि
दिखावा करने का बात नहीं है। भक्ति का आचरण, भगवान क्या बोलते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ये मिथ्याचारी नहीं बनना है हमको। सुडो सुडो। ओ हरे कृष्ण दीपक जी, वेलकम। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप तो पूरा एडवेंचर करके आए हैं। पूरा एडवेंचर हो गया प्रभु जी आज। इधर बहुत जबरदस्त हुआ आंधी कल। हाँ, थंडर स्टॉर्म हुआ था प्रभु जी, सब फ्लाइटें सब मतलब हमारे इधर सभी बोर्ड सब निकल गए, उड़ गए। हाँ, जी, चलिए, वेलकम। थैंक यू प्रभु। तो भगवान क्या बोलते हैं 3rd चैप्टर गीता में 6th वर्ष में कि मिथ्याचारी यानी कि दिखावा करने वाले, बाहर में दिखाते हैं बहुत बड़ा भक्त हूं, अंदर ही अंदर उनका क्या चल रहा है, मनसा स्मरण इंद्रियाणी इंद्रियार्थान। ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं विमूढ़ात्मा, सबसे बड़ा मूर्ख है वो लोग, क्योंकि दिखावा करते हैं मैं साधु हूं, मैं संत हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, अंदर ही अंदर उनका क्या है, दे वांट, प्रभुपाद जी बोलते हैं दे आर बिहाइंड मनी, नेम, फेम, विमेन, इंटॉक्सिकेशन, ये सब चल रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, और उसने पूरा भागवत कथा बोल दिया, उसके बाद गला सूख रहा है, बीड़ी फूकने के लिए चला गया। अरे पूरा भागवत बोलने के बाद तुम बीड़ी क्यों फूक रहे हो? तो इस तरीके से ऐसे भक्तों को बोलते हैं प्राकृत सहजिया। तो उनको क्या करना है, हमको कल्पना माता जी क्या करना है, माइंड में रेस्पेक्ट करेंगे बस। यस यस प्रभु जी। हाँ, उनका संग नहीं करेंगे, हाँ उनका माइंड में रेस्पेक्ट करेंगे। हाँ, अब भगवान का नाम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रेस्पेक्ट करेंगे। नहीं नहीं, आप गुरुजी है, आप कथा बोलते हैं, साष्टांग प्रणाम, सब कुछ समर्पण, नहीं नहीं। तो इतना तो हमें बुद्धि होना है, ये बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, इंटेलिजेंस होना है। क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे लोग अपने आप का दिखावा करते हैं, बहुत बड़ा एडवांस डिवोटी बन गया हूँ। एडवांस डिवोटी कभी भी दिखावा नहीं करते हैं कि एडवांस हो गया हूँ। एडवांस डिवोटी का उनका आचरण से पता चल जाता है, उनका बातों से पता चल जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं 2nd चैप्टर में, एडवांस डिवोटी इज नोन बाय हिज ग्रेविटी ऑफ हिज टॉक्स। उनका जिस तरीके से वो बोलते हैं, आचरण है, उससे पता चल जाता है। प्रभुपाद जी ने एडवर्टाइज करके नहीं गए अमेरिका में, मैं एडवांस डिवोटी आ रहा हूँ अमेरिका में, आप मेरा सेवा करिए, नहीं। प्रभुपाद जी का आचरण, प्रभुपाद जी का जो व्यवहार था उन हिप्पीज के साथ, वो लोग जो है प्रभुपाद जी से इतना अट्रैक्ट हो गए, प्रभुपाद जी का जो बिहेवियर से, वो अपने आप उनको प्रभुपाद जी को सेवा करने का उनका इच्छा हुआ, और इस लेवल पे आया कि प्रभुपाद जी को समर्पण किया उन्होंने, सब लोगों ने। ये एडवांस डिवोटी होते हैं। और नेक्स्ट क्लास ऑफ पीपल प्रभुपाद जी बोलते हैं इनोसेंट पीपल, बहुत मुग्ध लोग हैं, जो कभी कभी बुरे संग से वो जो है वो अपने आप को जो है बुरे संगत में आके अच्छे बुरे बुरे जो कार्य हैबिट सीख लेते हैं। तो उनके प्रति हमारा क्या होना है, कृपा। उनको समझाने का कोशिश करना है, उनको वापस भक्ति के मार्ग में लेके आने का कोशिश करना है, और इस तरीके से हमारा जो है कृपा, यानी कि प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें कनिष्ठ अधिकारी बने नहीं रहना है, उत्तम अधिकारी बनना है, आगे बढ़ना है। उत्तम अधिकारी क्या है उसके बारे में बताया गया है। और जो कृष्णा का नाम बोल रहे हैं उनको हमें माइंड में रेस्पेक्ट करना है। हाँ, ठीक है। हाँ, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें कनिष्ठ अधिकारी टू उत्तम अधिकारी तक पहुंचना है, धीरे धीरे, ये हमारा कोशिश होना है। उसके लिए क्या करना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं जो गुरु के आदेश पर, प्रभुपाद जी के आदेश पर, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चैंट द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा। हमारे जो माला है 16 माला जो प्रभुपाद जी बोले हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरे गुरु महाराज बोलते थे 64 राउंड्स करना है तभी वो जेंटलमैन है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, पर हम तो 16 करने के लिए इतना जो है हमें मुश्किल लग रहा है। फिर भी हम जब प्रामाणिकता से चैतन्य महाप्रभु को सेवा करने का हमारा इच्छा जो है वो रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कृपा मिलेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये आचार्य का जो है उनका पावर है, वो चेंजेस कर सकते हैं हमारे सिचुएशन देखकर। तो हमें जो प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है उसे करना है। मिनिमम 16 राउंड्स हर दिन चैंटिंग करना,
स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, भगवान का सेवा करना, इस तरीके से। 10 ऑफेंसेस सब लोग पढ़ रहे हैं एवरीडे? हाँ शुभी माता जी, आप पढ़ रहे हैं 10 ऑफेंसेस? Yes. यस और नो? नो तो क्यों नहीं करना है ना? मैंने बोला था एक फाइल बनाना है, एक फाइल में 10 ऑफेंसेस का जो है एक शीट रखना है, हाँ है ना? 10 ऑफेंसेस को हर दिन पढ़ना है। उसके साथ क्या बोला था मैंने? दीपक जी? शिक्षाष्टकम प्रभु जी, हाँ, वो शिक्षाष्टकम को जो पढ़ने को बोला था मैंने हर दिन, जी, हाँ। तो नहीं हो रहा है? हो रहा है? बस वही नहीं हो रहा प्रभु बस जी। प्रभु जी, वो ओ, प्रिंट आउट निकालना है, वो तब उसको हमने एक प्रिंट आउट निकालने के लिए टाइम लग रहा है? अच्छा। नहीं, पढ़ तो रहे हैं प्रभु जी। क्या करें अभी? ऐसा हो गया तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हो गया। आगे नहीं बढ़ रहा है गाड़ी। हम तो अभी बुक में आगे बढ़ रहे हैं, आपका एक्टिविटीज में जो है शुरू नहीं हुआ अब तक। गाड़ी यहाँ पे खड़ा है, वही खड़ा है। इस वीक से प्रभु जी चालू कर देंगे। इस वीक से नहीं है, कल से चालू करना है। हाँ, इस वीक से क्यों? नहीं, कल मतलब से चालू होना है। अभी क्लास होते ही है ना, हाँ, मैं भेज दूंगा आपको। 10 ऑफेंसेस है और जी। क्या है वो, शिक्षाष्टक का है, शिक्षाष्टकम। भेज दूंगा आपको। और गीता का धीरे धीरे भेजूंगा इस हफ्ते में। मैंने बोला था कुछ श्लोक आपको याद रखना है, हाँ हाँ जी, आपने बोला। वो भी बोला था। वो उसको हर दिन पढ़िए ना, आपको समझ आया नया अलग बात है, पढ़ते रहना है। प्रभु जी 10 ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं, बाकी का नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ तो 10 ऑफेंसेस याद है। शिक्षाष्टक का इतना इम्पोर्टेंट है। हम्म वो भी क्या जी, आप कर रहे हैं? प्रभु जी 10 ऑफेंसेस तो नहीं पढ़ रही, हाँ शिष्टाचार देखिए, का रूटीन है। एनीवे अभी आप थोड़ा सिस्टमेटिक करना है। सुबह जैसे मंदिर में होता है ना मंगला आरती, ऐसे करने से बेस्ट है। नहीं हो पाएगा तो ऑनलाइन अटेंड करिए। और उसके बाद 10 ऑफेंसेस पढ़ना ही है आप चैंटिंग शुरू करने से पहले, कंपलसरी। 10 ऑफेंसेस क्यों पढ़ना है, याद करना है हमको। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? अवॉइड 10 ऑफेंसेस। आपको आगे नहीं बढ़ने हैं क्या? देखिए आज का जो डिस्कशन हमने क्या किया, कनिष्ठ अधिकारी से हमें उत्तम मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनना है। आपका कोशिश नहीं है, नहीं प्रभु जी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमेशा रहूंगा जीवन भर, तो मैं क्या करूं? हाँ क्या शुभी माता जी, यू वांट टू बी इन फर्स्ट स्टैंडर्ड? हाँ आपके बच्चे भी आ जाएंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड को जल्दी। तो आगे बढ़ना है ना। यस। तो आगे बढ़ने के लिए जो करना है करना है। मैंने बोला था शुरुआत में ही, नो मोर एक्सक्यूजेस। कल से ये होना है। 10 ऑफेंसेस शिक्षाष्टका, शिक्षाष्टका का जो श्लोका है, ट्रांसलेशन है, जो आपको भाषा में जो जरूरत है ले लीजिए। आई विल सेंड वॉट एवर लिंक आई हैव, आई सेंड। आप देख लीजिए, आपको हिंदी में है ठीक है, इंग्लिश में जाए इंग्लिश में करिए, सब मिलेगा इंटरनेट पे, सब है सब कुछ। ठीक है, तो कि ब्रह्मा जी बोलते क्लियरली, कनिष्ठ अधिकारी नियोफाइट वैष्णवा seriously should chant 16 rounds and avoid 10 offenses. ऑफेंसेस से क्या नहीं है पता, ऑफेंसेस क्या है पता नहीं, तो क्या करेंगे? अवॉइड, है ना? ऑफेंसेस अपराध क्या है पता नहीं है, तो अपराध को कैसे आप रोकेंगे? ठीक है ना? तो समझना तो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफेंसेस। सो इस तरीके से हमें आगे बढ़ने के, भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं बोलने वाला है, हमें खुद आगे अंदर से जो है हमें वो उत्साह रहना है। उत्साह क्या बोलते हैं? एंथुसियाज्म। क्यों क्यों उत्साह होना है? क्योंकि ये नहीं करेंगे तो बस इधर रहेंगे, इधर ही रहेंगे। भगवान बोलते हैं अनन्य भक्ति करना है उनके लिए, अनन्य भक्ति के लेवल तक आने का हमारा कोशिश होना है। ठीक है, अभी इस चैप्टर में, इस श्लोका में प्रभुपाद जी हमें एक और बात बताते हैं। किसके बारे में? दीक्षा के बारे में बताते हैं। व्हाट इज दीक्षा, हमें समझना है। हाँ? तो दीक्षा का जो एक जो एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रभुपाद जी बीच में, दिव्यम ज्ञानम ततो यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस् तत्व कोविदः। तो दीक्षा का दो शब्द है, इसमें दो वर्ड्स मिक्स है।
दिव्यम ज्ञानम, दी मीन्स दिव्यम ज्ञानम ततो यतो दद्यात्, और क्ष कुर्यात् पापस्य संक्षयम। दीक्षा जो शब्द में ना दो वर्ड्स है, दी यानी कि दिव्य ज्ञान। जब हम प्रभुपाद जी से दीक्षा लेते हैं तो हमारा दिव्य ज्ञान जागृत होगा धीरे धीरे, जैसे जितना जितना हमारा शरणागति है, और हमारा जो पाप सब नष्ट हो जाएगा। क्षयम पापम क्षयति संक्षयम। With Diksha, one gradually becomes disinterested in material enjoyment and gradually becomes interested in spiritual life. देखिए, दीक्षा यानी कि अभी साधारण तरीके का जो भौतिक जीवन हम चला रहे हैं, वो सब कुछ हम धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट कम हो जाएगा और आध्यात्मिक जीवन में हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसका जो रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, हमें जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का पूरा डिटर्मिनेशन होना है, और जिज्ञासा, आध्यात्मिक विषय में जिज्ञासा बढ़ता रहना है। मुझे समझना है, मुझे और सीखना है, ये जिज्ञासा होना है, ये क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, तो और जो प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा उसको फॉलो करने का हमारा पूरा कोशिश होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, दीक्षा लेने से पहले प्रभुपाद जी पूछते हैं, अब देखेंगे कोई लेक्चर्स देखेंगे पिछले जो अर्ली लेक्चर्स को, प्रभुपाद जी पूछते हैं टेल 10 ऑफेंसेस। दीक्षा से पहले पूछते हैं प्रभुपाद जी, ऑफेंसेस क्या बताओ। इस तरीके से बेसिक थिंग्स पूछते हैं। अभी दीक्षा लेने से पहले आपको बेसिक थिंग्स को आपको पूरा क्लैरिटी हो जाना है, ये मिनिमम है। उसमें दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे डिटेल्स ऐसे हैं कि जितना हम पढ़ेंगे ज़्यादा उतना हमें समझ आता रहेगा, और हमारा जो दूसरा रीडिंग जो करेंगे दूसरा बुक्स का, उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट करेगा हमको। Important. So we understood in this 5th verse that there are 3 classes of devotees, 3 varieties of devotees, 3 grades of devotees: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी को हमें मन में आदर देना है, मध्यम अधिकारी को हमें नमस्कार करना है, प्रणतिभिः, और शुद्ध भक्त का संग करना है, उनका आश्रय लेना है और उनका सेवा करना है। और दीक्षा का क्या मीनिंग है हमने समझ लिया। अभी नेक्स्ट श्लोका नंबर 6। तो इधर पे रूप गोस्वामी बताने वाले हैं 6 श्लोका में शुद्ध भक्त के प्रति हमारा दृष्टि और डिवोटी भाव जनतई रूप से शरीर के डिफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, उसे नहीं, हमें क्या देखना है, शुद्ध भक्ति देखना है। कैसे? जैसे प्रभुपाद जी वो इतना बीमार थे, बूढ़े हो गए थे। एक्सटर्नल्स, यू शुड सी इंटरनल। एक शुद्ध भक्त का अंतरंग देखना है, अंतरंग का जो भक्ति का जो उनका एडवांसमेंट है वो देखना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। डिवोटी शुड नॉट बी जस्ट दिखने में अच्छा भक्त लग रहे हैं, दिखने में व्हाट इज प्रभुपाद में हमें समझ जाना है कि हाँ के डिवोटी है। दिखने में अच्छा लग रहा है बस शिक्षा ले लेंगे नहीं, हमें उतना डिस्क्रिमिनेशन करना, उनके साथ किसका व्यवहार, क्या व्यवहार। प्रभुपाद जी क्लियरली बोलते, केवल उत्तम अधिकारी के साथ हमारा अच्छे तरीके की जो व्यवहार है वो करना है। तो इधर पे रूप गोस्वामी हमें शुद्ध भक्त एक्सटर्नल, उनका बाह्य शारीरिक जो लक्षण है, और जैसे ऐसे जाति जड़ दृष्टि नहीं होना है। जड़ दृष्टि यानी कि मेटेरियल विजन नहीं होना है, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। तो वी शुड पॉइंट देखना नहीं है। प्रभुपाद जी क्या देते हैं, गंगा नदी बारिश के समय में बहुत बुध फेण पंकैर, बहुत सारे
बबल्स, नो बहुत सारे जो वो मडी हो जाता है, लगता है कि वो क्या है, गंगा शुद्ध, ये तो गंदा हो गया है पूरा, इसका कलुषित हो, स्पेशली समय में ना। परंतु तो गंगा नदी जो है हमेशा पवित्र रहती है, ब्रह्म द्रवत्वम। गोस्वामी, गंगा नदी कुछ भी हो पर कंडीशन, हमेशा वो शुद्ध, ब्रह्म द्रवत्वम, यानी कि वो आध्यात्मिक है, दिव्य, वो कभी भी भौतिक प्रभाव से वो कलुषित नहीं होगी। शुद्ध बाहरी तरीके में आप कुछ भी दिखेगा, lot of defects, lot of it doesn't matter. Pure devotee's position is transcendental, दिव्य है उनका स्थिति। ठीक है, तो हमें किस तरीके से शुद्ध भक्ति को देखना सिखा रहे हैं शुभ गोस्वामी। तो हमारा कॉन्शियसनेस कैसे होना है? हमारा कॉन्शियसनेस मेटेरियल कॉन्शियसनेस नहीं, तरीके का जो चेतना नहीं होना है, भौतिक तरीके का। व्हाट इज मेटेरियल कॉन्शियसनेस? मेटेरियल कॉन्शियसनेस हमारा केवल नेटवर्क ठीक है, अभी क्लियर है? अच्छा ठीक, चलिए। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि हमें मेटेरियल कॉन्शियसनेस में नहीं रहना, दृष्टिकोण में नहीं रहना है, हमें आध्यात्मिक लेवल स्तर पर आना है। तो ये आध्यात्मिक स्तर के बारे में प्रभुपाद जी शुरू करते बताने के लिए कि व्हाट इज भक्ति। भक्ति इज नॉट कम डन ऑन द मेटेरियल प्लेटफॉर्म, और भौतिक स्तर पर नहीं होता है वो। शुद्ध भक्ति जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है। प्रभुपाद जी हमें भगवद गीता का एक श्लोका बताते हैं, माम जो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्प। जब हम पूर्ण भक्ति में लग जाते हैं, भौतिक तरीके का जो सभी चीजें, कोई इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा हम पर। यह ट्रांसेंडेंट में अतीत हो जाते हैं भगवान की सेवा में। तो ये बात है, यानी कि ये जो अलग अलग तरीके की जो भौतिक तरीके का जो डिफरेंस देखते हैं वो नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद जी हमें कुछ चीजें बताते हैं इस श्लोक के जो माध्यम से, कि शुद्ध भक्त का शारीरिक तरीके का जो दोष होते हैं उसे नहीं देखना है। शरीर तो अलग अलग तरीके से दिखता है। हाँ, प्रभुपाद जी का शरीर बहुत वीक था, वो हाइट में कम थे, वो सब दे आर नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। प्रभुपाद जी बोलते हैं वन शुड सी गुरुस मेन बिजनेस। गुरुस मेन बिजनेस क्या होगा? शुद्ध भक्ति करना और सबको शुद्ध भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं गुरु, ये उनका बिजनेस है। ये बॉडीली डिफेक्ट्स सब देखना जो है, उससे हमें बाहर निकलना है। तो शुद्ध वैष्णव जो है वो शारीरिक जो है दृष्टिकोण में, जो शारीरिक तरीके का जो विचार में नहीं रहते हैं, बॉडीली कंसेप्शन में नहीं रहते, देहात्म बुद्धि में नहीं रहते हैं। दे हैव ट्रांसेंडेड द बॉडी शारीरिक देहात्म बुद्धि का जो विचार से वो अतीत हो गए हैं। तो शुद्ध भक्त को शारीरिक तरीके का जो दृष्टिकोण से देखना क्या होता है? वैष्णव अपराध है। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज लाइक कमिटिंग ऑफेंस एट द फीट ऑफ द वैष्णवास। हाथी माता ये उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। हाथी माता यानी कि एक हाथी, एलिफेंट, एक अच्छा गार्डन के अंदर प्रवेश हो जाता है, जो मत हो गया यानी कि नशा हो गया उसका, तो क्या करता है?
सभी तरीके के जो उधर पे अच्छा गार्डन बनाया है, विद इन नो टाइम, कुछ समय में सब कुछ नष्ट कर देता है। तो जैसे ही हम शुद्ध भक्त को इस तरीके से इस दृष्टिकोण से केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जितना सारा भक्ति का एडवांसमेंट हुआ है सब खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर अफेंड अ वैष्णव। ठीक है। तो और दूसरा बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी के बारे में, यानी कि शुद्ध भक्त के बारे में। कभी कभी लगता है कि ये भक्त ने बहुत जघन्य काम किया है, अबॉमिनेबल एक्टिविटी किया हुआ है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवत गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं वो तो एक्सीडेंटल होगा। वो तो ऐसे कुछ एक समय में कर दिया होगा, ऐसा नहीं कि उसके वजह से उसको हमें तिरस्कार करना है। सर फॉर एग्जाम्पल शिवा जब है, भगवान शिव जी मोहिनी के पीछे भागते रहे एक लीला में, तो इसलिए शिव जी को हम तिरस्कार करें? नहीं, वो एक लीला है। और शुद्ध भक्ति में भी जीवन में कभी कभी वो उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, नहीं, हमें उसका जो व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन, उसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है समझना है। हमारा तरीके से हमें उसको देखना नहीं है। ठीक है। So just because of one some action which for you you're not able to understand doesn't mean वो प्रभुपाद जी ने भारत से अमेरिका गए, सन्यासियों को जो है समुद्र पार करना मना था वैदिक संस्कृति के हिसाब से, तो प्रभुपाद जी ने बहुत गलत कर दिया? नहीं, प्रभुपाद जी गए थे प्रचार करने के लिए। यानी कि हमारा दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे कि एक शुद्ध भक्त, एक वैष्णव जो कार्य कर रहे हैं, वो हमारा दृष्टिकोण से नहीं देखना है, शास्त्रों का दृष्टिकोण से देखना है। प्रभुपाद जी ने इतना रेवोल्यूशन किया, प्रभुपाद जी ने लोगों को व्यक्ति के रूप में नहीं देखा, उन्होंने एवरी एंटिटी इज सीन एज स्पिरिट सोल, इसलिए उन्होंने म्लेच्छ, यावन ऐसे लोगों को, वेस्टर्नर्स जरॉल नॉट हैविंग एनी वैदिक कल्चर, तो उनको जो है, जो म्लेच्छ यानी कि जो मांस खाते हैं, यावन यानी कि जो वैदिक संस्कृति का फॉलो नहीं करते हैं, उनको जो है वैष्णव बनाया। प्रभुपाद इसके बारे में चर्चा करते हैं पूरा परपट में। और कभी कभी लोगों का जो है धारणा क्या है जन्म के बारे में, गुरु यानी कि उनका जन्म होना है गोस्वामी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, ये गलत है। तो कोई भी परिवार से आते हो, आपका कृष्ण कृष्ण भक्ति का ज्ञान है आपके पास ठीक से, और आपको अपने गुरु से आपको आदेश मिला है, आपको आचार्य भक्ति का प्रचार करने के लिए, यूर कंसिडर्ड टू बी आचार्य। ठीक है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें केवल किसी का जो जन्म से हमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन वी गेट दिस वेस्टर्न अमेरिकन डिसाइपल्स, अमेरिकन दे आर अमेरिकन सन्यासीस, गलत है। जब भक्त बन जाते हैं, वैष्णव बन जाते हैं, कोई डिजिग्नेशन नहीं रहता, कोई उसका उपाधि नहीं रहता है, दे आर ऑल डिवोटीज। कोई भी दिस इज अमेरिकन वैष्णव, दिस चाइनीज वैष्णव, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारा मन में है। हाँ, ये आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप पंजाब से, ये सब हमारा मन में है। ये भेदभाव का जो भावना है ना, ये भौतिक तरीके का भावना है, देहात्म बुद्धि का भावना है। और दूसरा बात है, हाँ, आप गोस्वामी परिवार में, आप ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लेना है तभी आपको, हाँ, आप गुरु बन सकते हैं, आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ये कोई शुद्ध भक्ति करने का जो कोई किसी का मोनोपोली नहीं है, वही करेंगे और कुछ नहीं, कोई नहीं करेंगे। जैसे कोई डॉक्टर पढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि कोई मेरा पिताजी डॉक्टर बने रहना है और उनका पिताजी पूरा परिवार डॉक्टर का है तभी डॉक्टर बन सकते हैं, थोड़ी होता है। नहीं, गलत है। आपको क्वालिफिकेशन क्या है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पिताजी डॉक्टर बने होंगे, आप कॉम्पाउंडर बनेंगे तो क्या करें, आपको बुद्धि उतना ही है। तो ऐसे बात है। तो नॉट दैट बर्थ राइट, मेरा बर्थ है, मैंने इस गोस्वामी परिवार में जन्म ले लिया तो मैं गोस्वामी बन गया, ये गलत है। क्वालिफिकेशन तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें मत्सरता नहीं होना है। वास्तव में भागवतम शुरुआत में बोलते हैं कि परमो निर्मत्सराणाम सताम, भागवतम उन्हीं को लिए है जो जिसका पास मत्सरता नहीं है, नो जेलसी, राइट। निर्मत्सरता, एनवियस, जो मत्सरता का कारण क्या है,
भक्ति के आचरण में हम बहुत सारे जो भेदभाव कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप भक्ति नहीं कर सकते, आप यावन है, आप म्लेच्छ है, आप वो है, ये है, आप उस जाति के हैं, इस जाति के हैं, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण। तो शुद्ध भक्त का जो कार्य को हमें भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है, नॉट फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो विशेषकर कनिष्ठ अधिकारी को इस तरीके से भेदभाव करना जो है वो भक्ति के लिए बहुत इंजूरियस, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वेरी इंजूरियस फॉर हिम। तो शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर का इतना उच्च स्तर पे रहते हैं, एडवांस स्टेज पे रहते हैं, कि उसके उनके बारे में कमेंट करना गलत है, वो वैष्णव अपराध हो जाता है। तो इसी बात को लेकर जो है दूसरे इस्कॉन के कैंप है ना, वो समझाते हैं हमको, देखिए आप सब शुद्ध भक्तों को अपराध कर रहे हैं। हमने बोला वो शुद्ध भक्त कब बने? वो गुरु बनने का एक तरीका है, उस तरीके से तो बने ही बने। हम तो आपको यही पूछ रहे हैं, वो गुरु बनने के लिए उनको कब मिला परमिशन, बताइए ना। जो गुरु दीक्षा गुरु बनने का कब मिला परमिशन, बताइए। वो तो नहीं दे पा रहे, तो ये गलत है। तो केवल वैष्णव अपराध बोल के, जैसे दीपक जी आपको एक्सपीरियंस होगा आपके जगह पे, वैष्णव अपराध बोल के पूरा आपको है ना डराते हैं। तो वैष्णव अपराध क्या है एक्चुअली वो समझना है हमको। प्रभुपाद जी को ऑफेंड कर रहे हैं वो लोग, प्रभुपाद जी का अपराध कर रहे हैं, वो बड़ा सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। उनका आदेश फॉलो नहीं कर रहे, वो अवैष्णव अपराध है। शुद्ध भक्त का जो है पोजीशन को घटा दिया उन्होंने, प्रभुपाद जी का जो पोजीशन घटा रहे हैं और केवल उनका जो प्रचार कार्य को रोक रहे हैं, वो वैष्णव अपराध है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं टू एडवाइस एंड डिसिप्लिन a pure devotee is again an offense. शुद्ध भक्त को कुछ सलाह देना और उनको ठीक करवाना वो गलत है। Pure devotee is beyond all his discipline and actions. He is getting directions from Krishna. शुद्ध भक्त जो है हमें समझना है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, they are not ordinary conditioned souls. साधारण व्यक्ति जैसे नहीं, हम जैसे व्यक्ति नहीं हो, कभी भी अपराध नहीं करते। वो शुद्ध भक्ति का जो जीवन जो है वो अलग ही है, इज ट्रांसेंडेंटल लाइफ दे आर। तो एडवांस डिवोटी का जो लक्षण जो है इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं, ताकि वी डोंट मिस्टेक हु इज एडवांस डिवोटी, हु इज नॉट, हु इज समबडी ऑर्डिनरी डिवोटी। सबको एडवांस डिवोटी मानना वो भी गलत है। तो वी कैन सी एडवांस डिवोटी से प्रभुपाद जी का लाइफ में जो प्रभुपाद जी ने जो एक्शंस किए, सो ऑल कन्फर्मिंग टू प्योर डिवोटी। उनको देखने का दृष्टिकोण कैसे होना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये जो दूसरे कैंप वाले बोलते हैं ओ प्रभुपाद जी वाज ओल्ड, ओल्ड, ये देखो ओल्ड बोलना ही अपराध है उनको। शुद्ध भक्त को उनके शारीरिक जो है दोषों के दृष्टिकोण में नहीं देखना है। प्योर डिवोटी वॉट एवर ही इज। जैसे प्रभुपाद जी गुरु महाराज कौन थे, नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनका गुरु महाराज कौन है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। उनका गुरु का नाम क्या है? जगन्नाथ दास। नहीं भूल गए क्या? नहीं भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर, वेरी गुड। और उनके गुरु का नाम क्या है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। हाँ, देखिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो प्रणाम मंत्र है, गौराविर्भव भूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथाय नमो नमः। ठीक है, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थल को उन्होंने डिस्कवर किया, आविष्कार किया। गौराविर्भव भूमेस्त्वं, जब वो भक्ति विनोद ठाकुर इस कोशिश में थे, जब वो मजिस्ट्रेट बन गए थे और मायापुर में आते जाते रहते थे, उनको हमेशा ये इच्छा था कि
आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु's बर्थ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल जो है मायापुर में, वो पूरा गंगा का जो है प्रवाह से कवर हो गया था, और लोग जो है अलग अलग जगह बोल रहे थे ये जगह है वो तो भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने अपने गुरु महाराज को लेके आए। गुरु महाराज का, जब उनका गुरु महाराज कौन है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जो है, उनका आयु था 140 ईयर्स। तो उनको उन्होंने जो है एक टोकरी में लेके आए, ही कुडंट वॉक, और जैसे जगह पे ले तुरंत जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज छलांग किया और वहां पे खड़े होकर डांस करने लगे। दैट इज द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु वाज बॉर्न। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे गुरु महाराज चल नहीं सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। इवन नाउ ही वाज डूइंग सर्विस टू हिज गुरु महाराज। लेट्स सी, है ना। और शुद्ध भक्ति जो है, दे आर ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल। का जगह योगपीठ जहाँ पे जन्मस्थल में पहुंच गए हैं, तो ही बिकेम एक्सटैटिक। जो चल भी नहीं पा रहे थे वो नर्तन कर रहे हैं। जैसी ऐसे बहुत सारे लीलाएं प्रभुपाद जी का लाइफ में भी है। प्रभुपाद जी जो इतना बीमार थे 1976 में मायापुर में, किसी ने इनविटेशन दिया था कि जो है बगल वाले जो एक गांव में कार्यक्रम में आइए। प्रभुपाद जी ने तो मान लिया, हाँ आऊंगा बोल के, और बहुत बीमार थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। हम भक्त सब बोल रहे थे प्रभुपाद जी नहीं जाना है आपको। प्रभुपाद जी बोलने के नहीं नहीं, उनको तो मैंने बोल दिया जाना है जाना है। तो प्रभुपाद कि बस भक्तों ने लेके गए, कुछ डिवोटी ने उनको उठाया, कार में रखा और लेके गए। प्रभुपाद जी चढ़ भी नहीं पा रहे थे स्टेज, पीछे से एक भक्त उनको पकड़े हुए थे, गिरते गिरते गिर रहे थे प्रभुपाद जी। और जैसे ही स्टेज में बैठे प्रभुपाद जी और शुरू किया बात करना धीरे धीरे धीरे, और 10 मिनट के बाद प्रभुपाद जी पूरा फुल एनर्जी। तो ये सब है ना, ये दिव्य है। ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं प्रभुपाद जी का। तो पॉइंट इज वी शुड नेवर सी ए प्योर डिवोटी फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट कि उनका जो एनर्जी है ना, वो दिव्य शक्ति है। बहुत सारे ऐसे लीलाएं हैं जो प्रभुपाद जी का, कभी कभी डिवोटीज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी इतना लाइट थे कि जैसे बस ज्यादा हम उठा सकते थे आराम से, एंड ही इज सो पावरफुल विथ रिगार्ड टू प्रीचिंग एवरीवेयर। इस बात तो ये हमारा जो शारीरिक तरीके का जो बात है ना, मेटेरियल बॉडीली विजन, ये नहीं रहना है। शुद्ध भक्त के बारे में इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल। तो इसके बारे में बता रहे हैं इसमें, इस श्लोक में कि हमें भौतिक दृष्टिकोण से शुद्ध भक्त को नहीं देखना है। उनका लीलाएं और उनका जो एक्टिविटीज है वो दिव्य है। That's what is being told here. ठीक है। सो 5th श्लोका में कौन से डिवोटीज किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है, और 6th श्लोका में शुद्ध भक्त को किस तरीके से हमारा दृष्टिकोण होना है। क्योंकि इफ यू डोंट हैव प्रॉपर विजन, इवन इफ यू हैव ए रॉन्ग विजन, दैट इज एन ऑफेंस, अपराध हो जाता है। शुद्ध भक्त को गलत तरीके से देखेंगे ना, वो अपराध हो जाता है। गलत तरीके से देखा, गलत तरीके से बोला, गलत तरीके से कुछ आचरण किया तो अपराध हो जाता है। हमारा योर भक्ति प्रोग्रेस इज स्टॉप फॉर टाइम बी। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, चलिए, एनी क्वेश्चंस, एनी डिस्कशंस? ठीक है, पढ़िए अच्छे से, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, विल कीप डिस्कसिंग, बट टुडे यू टेक प्रिंट्स ऑफ, क्या करना है, 10 ऑफेंस का प्रिंट लीजिए और शिक्षाशास्त्र का प्रिंट लीजिए, कल सुबह से पढ़ना है कंपल्सरी। ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना ही है। साथ में तो मंगल आरती का जो पूरा गाना आपको कंठस्थ होना है। मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी पूजा आरती, गुरु पूजा, ये बेसिक है। 4 कीर्तन आना है, और शाम का संध्या आरती, इतना तो आपको कंठस्थ होना है। ठीक है, तो ये बेसिक है। ठीक है, चलिए,
Fine. So we'll close here. We'll continue our discussions next week again. Hare Krishna, Hare Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji.